आज हम बनाएंगे मक्के के आटे में दूध घोलकर बाज़ार में मिलने वाली महंगी रेसिपी। तो दोस्तों, मक्के के आटे से तो आपने बहुत रेसिपी बनाई होंगी और सर्दियों में मक्के का आटा आसानी से मिल जाता है और इससे काफ़ी तरह की आप रेसिपी बना सकते हो। मक्के का आटा बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होता है, तो इसलिए आज हम मक्के के आटे से बहुत ही स्पेशल और एकदम नए तरह की रेसिपी बनाएंगे जो आप सभी को बेहद पसंद आएगी। तो चलिए दोस्तों, फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं आज की बहुत ही स्पेशल, बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनाना। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें इस रेसिपी को बनाने के लिए चाहिएगा दूध। तो सबसे पहले एक पैन में या फिर किसी भी बर्तन में आपको 2-3 कप दूध डाल देना है और मीडियम टू हाई फ्लेम पर चलाते हुए इसे हमें बॉईल कर लेना है। क्योंकि इस रेसिपी को हम दूध से बना रहे हैं तो दूध को हम सबसे पहले बॉईल कर लेंगे। इस तरह से गैस को ऑफ कर देंगे और दूध को हल्का सा ठंडा करेंगे और इतनी देर में लेंगे एक मिक्सिंग बाउल, इसमें डाल देंगे 2 कप मक्के का आटा। और दोस्तों, ये जो मक्के का आटा है ना, इसे आपको छान कर लेना है बारीक वाली छलनी से, जिससे कि जो भी इसमें कोई मोटा पार्ट होगा वो निकल जाएगा। तो हमने यहाँ पर 2 कप आटा लिया है और अब हमने जो दूध उबाल कर रखा था उसको हम कप से मेज़र करेंगे कि इसमें कितना दूध लगेगा। अभी हमने इसमें 1 कप दूध ऐड किया है और दूध ऐड करने के बाद पहले हम मिक्स करेंगे और ज़रूरत के हिसाब से इसमें हम दूध डालते जाएंगे। जब हम इसमें दूध का इस्तेमाल करेंगे ना, तो दूध एकदम गर्म नहीं होना चाहिए और ना ही ठंडा होना चाहिए। यानी जो उबलता हुआ दूध है ना, उसको हल्का सा ठंडा कर लें। और मैंने यहाँ पर आधा कप दूध इसमें और डाल दिया है। काफ़ी ज़्यादा ड्राई हमें ये आटा लग रहा था, तो टोटल मैंने इसमें 1.5 कप दूध का इस्तेमाल किया है। आपको बताने के लिए ही मैंने इसमें इस तरह से नाप कर दूध का इस्तेमाल किया है। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको दूध की ज़रूरत हो तो इसमें और डालें। यहाँ पर मुझे दूध की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर लिया है आटे में। और अब हम ढककर छोड़ देंगे इसे 5 मिनट के लिए, जिससे जो दूध और आटा है अच्छे से फूल जाएंगे। और देख लीजिए आप, ये अच्छे से फूल चुका है, तैयार हो गया है, फूल कर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी हो गया है। क्योंकि जो ये मक्के का आटा होता है ना, काफ़ी ज़्यादा दरदरा होता है, तो इसलिए मैंने इसे रेस्ट के लिए छोड़ दिया था। अब एक बड़े से बर्तन में या किसी बड़े से बाउल में इसे हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। और अब इसमें डालेंगे एक सीक्रेट चीज़, ये है कॉर्नफ्लोर। इसमें मैंने लगभग ये 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर है और साथ ही थोड़ा सा नमक, 2 से 3 चुटकी। ज़्यादा नमक का इस्तेमाल नहीं करना है, बस हल्का सा नमक डालना है। और कॉर्नफ्लोर जो हमने डाला है ना, इसे डालने से ये हमारी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी, बहुत ही अच्छे से बाइंड होगा ये मक्के का आटा, इसलिए मैंने कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल किया है। तो कॉर्नफ्लावर आपको केवल 3 से 4 चम्मच डालना है और थोड़ा सा नमक डालकर इसका सॉफ्ट डो बनाकर रेडी करना है। देख सकते हैं आप, आसानी से इसका डो बन चुका है क्योंकि हमने इसे दूध में भिगा कर रखा था। और अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ले लेंगे मक्के का आटा सूखा और इसमें से एक बड़े से साइज की लोई बनाएंगे। तो देख सकते हैं आप, जिस प्रोसेस से हमने इस डो को बनाया है ना, लोई भी आसानी से बन गई है, बिल्कुल भी क्रैक वगैरह इसमें नहीं आ रहे हैं। अब एक चकला लेंगे, उस पर थोड़ा सा सूखा आटा छिड़केंगे, लोई को आटे से कोट करेंगे और थोड़ा सा हाथ की मदद से प्रेस करते हुए इसे बेल कर बड़ा कर लेंगे। जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं उस तरह से एकदम पतला नहीं बेलना है, थोड़ा सा मोटा ही रखना है और इस तरह से इसे बेल कर तैयार कर लेना है। देख सकते हैं आप, बिल्कुल भी इसमें क्रैक वगैरह नहीं आए हैं, जिस प्रोसेस से हमने मक्के के आटे का इस्तेमाल किया है। तो वैसे तो आप इसे इसी तरह से बना सकते हो, लेकिन अगर आप चाहते हो बिल्कुल भी क्रैक ना आए, किनारों की तरफ से थोड़े थोड़े क्रैक आ रहे हैं, तो आप किसी ढक्कन की मदद से कट कर लें इसे, जिससे कि जो ये क्रैक हैं बिल्कुल भी दिखेंगे नहीं। मैं इसे इसी तरह से बनाऊंगी, कट नहीं करूंगी। और लीजिए, बहुत ही आसानी से बिल चुकी है हमारी रोटी और इसे हम रोटी को साइड में रख देंगे और इसी तरह से हम दूसरी रोटी बनाएंगे। लोई बनाएंगे, थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और बेल कर बड़ा कर लेंगे। इसी तरह से आपको सारी रोटियां बेल कर रेडी कर लेनी है।
तो दोस्तों इसे अगर आप बिल्कुल क्रैक फ्री बनाना चाहते हो तो किसी भी कटर का इस्तेमाल कर लें या ढक्कन की मदद से कट कर लें, जिससे कि जो क्रैक वाले किनारे हैं वो अलग हो जाएंगे। अब इसे पकाने के लिए मैंने ले लिया है एक नॉन स्टिक तवा। आप लोहे के तवे पर भी इसे बना सकते हो और थोड़ी देर के बाद इसे हम पलट देंगे। फ्लेम को मीडियम रखेंगे और दबाते हुए अच्छे से इसे सेक कर रेडी कर लेंगे और पलट देंगे। थोड़ी देर के बाद दोनों तरफ से पलटते हुए आप चाहें तो इसे तवे पर भी सेक सकते हैं, इसी तरह से पलट पलट कर दबाते हुए, लेकिन मैं इसे डायरेक्ट गैस पर सेकने वाली हूँ, जिससे कि ये बहुत जल्दी सिक जाएगा और अच्छे से सिकेगा। और फ्लेम को मीडियम रखें और मीडियम फ्लेम पर आप इसे अच्छे से सेक कर तैयार कर ले लीजिए। हमारी एक रोटी सिक कर रेडी हो चुकी है और इसी तरह से हम दूसरी रोटी भी सेक कर रेडी कर लेंगे और हम दूसरी तरीके से भी इस रोटी को बनाकर रेडी करेंगे, जो और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। यहाँ पर मैंने इसी तरह से पलटते हुए दूसरी रोटी को भी सेक कर रेडी कर लिया है। फूली फूली मिनटों में ढेर सारी मक्का की ये रोटी बनकर रेडी हो गई हैं। कोई कहेगा नहीं कि आपने इन्हें मक्के के आटे से बनाया है, बहुत ही आसान तरीका है इन्हें बनाने का। तो हमने जो इसमें कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल किया है ना, उससे इसमें बाइंडिंग बहुत अच्छी आई है। जो मक्का का आटा है बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। और चलिए इस रोटी को भी हम सेक कर तैयार कर लेते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आपको रोटी को पहले सेक लेना है, इसके ऊपर लगाएंगे देसी घी। आप इस रोटी को पराठे की तरह बना सकते हो, जो बच्चों को तो बेहद पसंद आएगी। हमने इस आटे में दूध का इस्तेमाल भी किया है और इस तरह से अगर आप घी लगाकर पराठे की तरह सेकोगे ना तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो यहाँ पर ये फूली फूली मक्का की रोटी या फिर पराठे कह सकते हो बनकर रेडी हो चुके हैं। इसी तरह से हम सारे बना लेंगे। और रोटी बनाने के बाद मैं आपको सरसों का साग बनाने का बहुत ही यूनिक सा तरीका शेयर करने वाली हूँ, जो आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का बहुत ही स्पेशल सरसों का साग बनाना, वो भी बिना उबाले। इंस्टेंट तरीका, केवल 10 मिनट में हम बनाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने ये 500 ग्राम पालक लिया है और 500 ग्राम ही सरसों ली थी। इन दोनों के मैंने डंठल अलग कर लिए हैं और धोकर इसे साफ़ करके अच्छे से रेडी करके रखा है। और रफली मैंने इन दोनों को ही कट कर लिया है। और चलिए अब ले लेंगे एक बड़े साइज का मिक्सी का जार और सारे ही साग को हम इसमें डाल देंगे, यानी कि जितना भी इसमें आ जाए उतना साग हम इसमें डालेंगे। और साथ ही डालेंगे एक छोटा टुकड़ा अदरक का, 3 से 4 हरी मिर्च और आधा कप पानी डालकर हम इसे पीस कर रेडी करेंगे। और दोस्तों जैसे ही आप इसको पीस लोगे ना तो ये काफ़ी क्वांटिटी में कम हो जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा साग आपको इसी में डालकर पीस लेना है और पानी बिल्कुल नहीं डालना है। इसी पानी से ये सारा साग पीस कर रेडी हो जाएगा। देख सकते हैं आप, इस जार में मैंने थोड़ा थोड़ा साग डालते हुए उसी पानी से, उसी पेस्ट से पीस कर रेडी कर लिया है। तो इस प्रोसेस को करना बहुत आसान है, बहुत जल्दी आपका साग बन जाएगा। और इस प्रोसेस को करने से क्या होगा, जो साग का दरदरापन है ना वो बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा। तो चलिए इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। अक्सर जब हम मिक्सी में साग पीसते हैं ना तो किसी को पसंद नहीं आता है, वो एकदम पिस जाता है जब हम उबालने के बाद उसको पीसते हैं। इस तरह से कच्चे साग को पीस कर बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनेगा, सभी को बेहद पसंद आएगा। तो चलिए इसे हम ट्रांसफ़र कर लेंगे एक कढ़ाई में और गैस को हमने ऑन कर दिया है और चलाते हुए इसमें बॉईल आने देना है। तो जैसे ही ये हल्का सा गर्म हो जाए तो हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग एक छोटा चम्मच नमक डाल देंगे और इसे इसी तरह से चलाते हुए उबाल आने देंगे। हमें इस साग को अब पकाना होगा, क्योंकि हमने कच्चे ही साग को पीस कर रेडी किया है। इस तरह से हम बाद में पकाएंगे। तो जब ये थोड़ा सा बॉईल इसमें आने लगा है तो हम इसे ढक देंगे। लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए हम इसे अच्छे से पका लेंगे, जिससे कि इसका कच्चापन चला जाएगा और ये अच्छे से बॉईल हो जाएगा। 5 मिनट के लिए मैंने इसे पकाया है। देख सकते हैं आप, पकाने के बाद ये कुछ इस तरह का लग रहा है। इस स्टेज पर हम लेंगे आधा कप मक्के का आटा छान कर और थोड़ा सा आटा इसमें डालेंगे और मिक्स करेंगे। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा आटा हम इसमें डालते हुए मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो पानी के साथ इसको घोल बनाकर भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसी तरह से डाल दिया है इसमें। और बचा हुआ आटा भी हम इसमें डाल देते हैं। और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, लगभग आधा कप। ये गर्म पानी है, मैंने पहले ही साइड में करके रखा था गर्म पानी। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते रहेंगे जब तक कि ये अच्छे से मिक्स ना हो जाए और लम्स फ्री हमें
इसको बनाकर रेडी करना है। अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर लिया है, देख सकते हैं आप। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। और लीजिए यहाँ पर सारी ही चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इसे ढककर 5 मिनट के लिए ऐसे ही बॉईल करेंगे फिर से। और 5 मिनट के बाद आप देख सकते हो ये अच्छे से पक चुका है। कोई कहेगा नहीं कि हमने इस प्रोसेस से इस साग को बनाया है, पहले हमने इसे बॉईल नहीं किया था। और इसका दरदरापन देखिए। अब हमने गैस को ऑफ कर दिया है और दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में सरसों का ऑयल गरम कर लिया है 2 चम्मच। इसमें थोड़ा सा जीरा और बारीक चॉप किया हुआ लहसुन डालकर अच्छे से फ्राई कर लिया है। साथ ही इसमें 2 चुटकी हींग डालेंगे, इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। ग्रेट किया एक छोटा टुकड़ा अदरक का मैंने डाल दिया है, एक छोटा प्याज बारीक कट किया हुआ। सारी चीज़ों को अच्छे से फ्राई होने देंगे। 3 से 4 हरी मिर्च लेंगे बारीक कटी हुई, इनको भी डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। और 2 चुटकी लेंगे हल्दी पाउडर, साथ ही आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर लेंगे, आधा छोटा चम्मच लेंगे गरम मसाला पाउडर। और सारी ही चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेम को कर देंगे लो। जो हमने साग कुक करके रखा था उसमें से मैंने थोड़ा सा साग एक बाउल में निकाल लिया है और इसमें डाल देंगे। जितनी क्वांटिटी में आपको साग अभी के लिए खाना हो उतनी क्वांटिटी में आप फ्राई कर सकते हो। बाकी के साग को आप फ्रिज में रख कर स्टोर कर लें और जब भी आपका मन करे इस तरह से आप उसमें तड़का लगाकर सर्व कर सकते हो। मैंने इसमें से आधा साग अभी इस्तेमाल किया है और आधे को मैं बाद में फ्राई कर लूँगी जब भी मुझे ज़रूरत होगी। और इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लिया है। ढककर 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इसे पकने देंगे। और 2 मिनट के बाद जो साग है पूरी तरह से पक चुका है, जो ऑयल है इसने रिलीज कर दिया है। अब धनिया पत्ता डालकर मिक्स कर लेंगे। गर्मा गर्म सरसों का साग हमारा बनकर रेडी है। इस तरीके से शायद ही पहले कभी आपने ट्राई किया होगा जिस तरह से आज मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो चलिए दोस्तों गैस को हम ऑफ कर देते हैं और गर्मा गर्म साग को हम सर्व कर लेते हैं। इस तरह से आप भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत आसान है बनाना, खाने में सभी को बहुत टेस्टी लगेगा। और मैंने इसमें लाल मिर्च का तड़का भी लगा दिया है। 1 चम्मच देसी घी डालकर इसे हम मिक्स कर देंगे। बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी लगता है। आप इसे सर्व कर सकते हो किसी भी तरह की रोटी के साथ। मैं इसे सर्व करने वाली हूँ मक्के की रोटी के साथ। और चलिए मैंने यहाँ पर गर्मा गर्म फिर से 2 रोटियाँ या पराठे कह सकते हो बनाकर रेडी कर ली हैं। और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं दोस्तों। जिस तरीके से आज मैंने इस मक्का की रोटी को बनाकर रेडी किया है ना, बहुत ही आसान तरीका है। सभी को ये तरीका बहुत पसंद आएगा और आप सभी मक्का की रोटी इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने 3 से 4 ये मक्का की रोटी बनाई है और 3 से 4 ही मैंने पराठे की तरह इन्हें बनाकर तैयार किया है। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही यम्मी है। इनका जो टेस्ट है ना, सिंपल वाली मक्का की रोटी से कहीं दुगना अच्छा आएगा, क्योंकि हमने इसे जिस प्रोसेस से बनाया है बहुत टेस्टी ये मक्का की रोटी लगेंगी, बहुत टेस्टी ये साग लगने वाला है। तो दोस्तों इस तरह से आप भी मिनटों में बना सकते हो, सभी को बेहद पसंद आएगा। इस बार सर्दी में आप इसी तरह से साग और मक्का की रोटी बनाकर खाना, सभी को बेहद पसंद आएंगी। और आज की रेसिपी आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल कुक विद पुष्पा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर किसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।